इनका सामना करने के लिए पाकिस्तान एक ऐसे गेंदबाज को लाया है जिसका बॉलिंग एक्शन पहले से ही सवालों में है। इस गेंदबाज का नाम उस्मान तारिक आपने देखा ही होगा, जिसके बॉलिंग एक्शन पर पाकिस्तान की घरेलू लीग में ही दो बार सवाल उठे और इसे अवैध तक बताया गया। पाकिस्तान के ही लोग कहने लगे कि वो चकिंग करता है, या दूसरी भाषा में कहे तो उस्मान तारिक भट्टा फेंकता है। आप खुद देखिए, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है। उसका रनअप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद हाथ से रिलीज करने से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए, जिसे बल्लेबाज भी चौंक जाता है और ये गेंदबाज कर क्या रहा है। बॉलिंग एक्शन में थोड़ा रुकने के बाद उस्मान तारिक साइड आर्म स्टाइल में स्लिंग शॉट अंदाज से ऑफ स्पिन गेंद डालते हैं। ये तरीका थोड़ा असामान्य है और बल्लेबाज को अक्सर चकमा देने वाला भी माना जाता है। उनके बॉलिंग एक्शन पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पहली बार 2024 जब पाकिस्तान की घरेलू लीग पीएसएल के दौरान उन्हें संदिग्ध एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया था। 2025 में पीएसएल में उन्हें फिर से रिपोर्ट किया गया। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ हुई T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने भी उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाए। कैमरन ग्रीन आउट होने के बाद गुस्से में तारिक उस्मान के अजीबोगरीब एक्शन को कॉपी भी करते दिखे। इसके बाद जब वो अपने डगआउट में पहुंचे तो अपने खिलाड़ियों से भी कहा कि तारिक उस्मान काफी नीचे हाथ करके गेंदबाजी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ मैच में उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए और अब उनका विवादित एक्शन एक बार फिर से सवालों में है। कई खिलाड़ी, कई क्रिकेट फैंस उस्मान तारिक की गेंदबाजी का वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि इस गेंदबाज को बॉलिंग की इजाजत कैसे मिल गई, वो इस तरह एक्शन के बीच में पॉज कैसे ले सकता है। लोग पूछ रहे हैं कि ये गेंदबाजी कर रहे हैं या पत्थरबाजी। हालांकि उस्मान तारिक की असली परीक्षा भारत के खिलाफ होने वाली है, जब उनका जो यही एक्शन है उसका सामना अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह जैसे धुरंधर बल्लेबाजों से होगा, जिन्हें लेकर पाकिस्तान में पहले से ही खौफ है। भाई ये पाकिस्तान के उस्मान तारिक को हम क्या चेकिंग स्टार कह सकते हैं? बट्टा मारने वाला, ढेला फेंकने वाला बॉलर। हाँ, मतलब लग तो यही रहा यार कि वो ढेला फेंकने वाले गेंदबाज हैं, क्योंकि पहले जो डाउट था वो यूएसए के मैच में कंफर्म होता नजर आया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारी गेंद पर ढेला फेंकते, बट वो ढेला फेंकते हैं और ये ढेला दुनिया के बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं। इसी वजह से शायद टिम डेविड ने कमेंट किया कि भाई इतने सालों में तो बॉलिंग करने आता, फिर बॉलिंग करने आएगा, बीच में गेंद ऐसे बनाया कंचा और मार देगा। हमारे इंडिया में एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और उस तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो दादाजी है उनकी बॉलिंग वाली जो सीन थे वही लोग कह रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान इन्हें बचा रहा है, पाकिस्तान छिपा रहा है, आईसीसी खामोश है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान जिसे अपना मिस्ट्री स्पिनर कह रहा है वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस के लिए, क्या वो ढेला बॉलर है? उस्मान तारिक की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट वेरिएशन आती है। एक उनकी नॉर्मल बॉल जो फेंकते हैं पॉज लेके, और दूसरी वो गेंद जहां वो ढेला फेंकते हैं। और यहीं से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई साहब आप देखिए, तो आप वीडियो देखिए, आपको नॉर्मल बॉल दिखाई पड़ेगी, सारी बॉल ढेला नहीं है, लेकिन बीच बीच में वो ढेला फेंक देते हैं और यही उनको हीरो बना रहा है। उस्मान तारिक के रनअप में जो पॉजेस हैं उसको लेकर चल रहा है। हालांकि एक सच ये भी कि उस्मान तारिक लगातार विकेट भी ले रहे हैं। अब उनके फैंस कह रहे हैं कि भाई साहब विकेट ले रहे हैं इसलिए आप लोग चक्कर कह रहे हो, या चक्कर हैं इसलिए विकेट ले रहे हैं। मतलब अब तो इंटरनेशनल प्लेयर भी कह रहे हैं। टिम डेविड ने लिखा कि ब्रो टेक्स 500 years टू बॉल एंड स्टिल एंड अप विद थ्रोइंग इट। और ऑस्ट्रेलिया वाले तो खुलकर कह रहे हैं। आप याद करो, टिम डेविड ने आज कहा है कि भाई 500 साल लेके गेंदबाजी करता है और फिर ढेला फेंकता है। इसको लेकर कैमरन ग्रीन ने भी कहा था कि भाई ढेला फेंकता है। कैमरन ग्रीन भी वो क्रिकेटर थे जिन्होंने उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए थे, और बार बार उनके वीडियोस को लेकर क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि ये ढेला फेंक रहा है, आईसीसी देख क्यों नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि इंडिया का जो मैच होगा उसमें ये और चर्चा में आएगा, इनको खिलाया जाएगा पक्का, आप देखना। और इंडिया के मैच में इनके ढेला फेंकने को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब आप देखते जाओ। आकाश चोपड़ा ने भी इनको पॉज को, एक्चुअली पॉज और ढेला में 2 अलग अलग कहानी है। एक कहानी पॉज को लेकर है जिसपे अश्विन ने, आकाश चोपड़ा ने सपोर्ट किया कि ठीक है भाई पॉज लेते हैं। कईयों ने कहा भाई बैट्समैन भी तो करता है। बट एक सवाल है कि अगर रनअप से कोई मोमेंटम नहीं आता या 20-25 किलोमीटर बढ़ता है तो क्या ये खड़े खड़े नहीं फेंक सकते? मतलब हर आदमी अपने अपने तरीके से सवाल पूछा, घुमा टहला के, कोई इधर उधर ये वो मिला के। लेकिन फिलहाल ये चर्चा में है। अश्विन ने भी इनको सपोर्ट किया, हालांकि सपोर्ट इनके ढेला फेंकने को लेकर नहीं किया, इनके पॉज को लेकर किया। अश्विन ने जो कहा कि अगर बल्लेबाज जो है उसे स्टांस चेंज करने का मौका मिलता है बिना बॉलर को बताए तो ठीक है। बट उस्मान तारिक पर दुनिया की निगाहें चली गई है। टीम इंडिया के खिलाफ मैच से पहले क्या बैन होंगे उस्मान? क्रिकेट जगत में छिड़ गया है एक नया घमासान। दिग्गजों ने दिए हैं अलग अलग बयान, और आपस में क्यों भिड़ गया है इस मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान,
ये सारी डिटेल अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। क्या उस्मान तारिक चेकिंग कर रहे हैं, इलीगल उनका एक्शन है, वो जो 2-2 सेकंड के पॉज ले रहे हैं बॉल डालने से पहले, क्या वो इलीगल है? इसको लेकर बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं, बहुत सारे दिग्गजों ने अपने अपने बयान दिए हैं, क्योंकि यूएसए के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें उस्मान तारिक एक बार फिर से दुनिया के सामने आए, एक बार फिर से उन्होंने उसी तरीके की बॉलिंग की जिसके लिए वो लगातार सवालों के घेरे में थे। तो उसके बाद हुआ क्या है कि पूरा क्रिकेट जगत बट गया है, आपस में इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स भी बट गए हैं। कोई कह रहा है इलीगल एक्शन है, कोई कह रहा है इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, तो कोई उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, फिर तो जो बल्लेबाज अचानक से स्विच हिट कर लेते हैं, राइट हैंड बता के लेफ्ट हैंड बैटिंग कर लेते हैं, फिर उस पर भी रोक लगनी चाहिए। पूर्व इंग्लैंड के दिग्गज, वेस्ट इंडीज के दिग्गज कह रहे हैं कि नहीं, उस्मान तारिक गलत बॉलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ और हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही बॉलिंग है। तो किसने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। इसमें सबसे पहले कैसे दो भारतीय क्रिकेटर्स आपस में भिड़ गए हैं ये दिखाता हूं। एक है श्रीवत्स गोस्वामी और एक है रविचंद्रन अश्विन। श्रीवत्स गोस्वामी ने सबसे पहले ये जो उस्मान तारिक है इनका एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि फुटबॉल में भी प्लेयर्स को पेनल्टी रनअप के दौरान पॉज देने का हक नहीं दिया जाता है, वो इलीगल माना जाता है, गलत माना जाता है। तो ये एक्शन कैसे रोके? एक्शन तो चलिए ठीक है, हाथ लगभग सीधा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉज क्यों ले रहे हैं? वो भी तब जब के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे हैं उस्मान तारिक, ये इयान बिशप साहब का कहना है। बहुत सारे दिग्गज हैं, इससे पहले इंडिया के और भी दिग्गज इस पर सवाल उठा चुके हैं, दुनिया के और भी दिग्गज सवाल उठा चुके हैं। तो पाकिस्तान में उस्मान तारिक पर कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन पीसीबी ने जो अपने पूरा एक सिस्टम होता है उसमें उनको चेक किया था, तो उसमें उनको क्लियर कर दिया था कि एक्शन इनका ठीक है। एक्शन तो यहाँ पे भी ठीक लग रहा है। एक्शन उस्मान तारिक को भी मुझे लगता है कि हाँ नहीं, वो एक्शन उनका ठीक है, वो ठीक है, वो मतलब आपको फर्स्ट गो में लगता है, फिर आप जब रिप्ले देखोगे उनका हाथ यहाँ से नहीं आता, ठीक आता है, बट ही इज अ डेंजरस बॉलर। क्या होता है ना, ऐसे बॉलर आते हैं उनकी शुरू में नॉवेल्टी होती है, आपको वक्त लगता है, आपको हाथ से जज नहीं होता है। उस्मान तारिक का मुझे पता नहीं, उस्मान तारिक को भी देखो, अरे यार ये तो कैसे पूरा भट्टा है यार, ये तो भट्टा है यार, ये तो पूरा कौन भट्टा सा है। एल्बो का आप बता रहे हो? मैं नहीं मानती, ये चीटिंग है पाकिस्तान की। भट्टा है भट्टा। अरे ऐसी भट्टा बात है। कौन खेल पाएगा अरे यार? भट्टा है या भटेड़ी है, पूरा देख के समझ में आ रहा है, ये देख ले यार जो इसने क्विकर फेंकी, कोई इसका रिप्ले चेक करो, कैसे इसकी एल्बो स्ट्रेट है। दो एल्बो है ना, वो दिखाता तो है, ले छह दिया उसको, रुक नहीं, गई बॉल। रुक गई। अंदर ही है। आउट भाई यार, ये एल्बो स्ट्रेट नहीं है यार, कोई भी कहो नहीं वो अपना भाई, चेक करवाओ इंडिया। दो एल्बो, दूसरा एल्बो दिखा ये इनका ट्रम्प कार्ड होगा इंडिया के वर्सेस भाई। ये देख, ये मार रहा है, तो पूरा जर्क मार रहा है। ये कौन सी एल्बो का है? एक ही चेक करना चाहिए कि स्ट्रेट है कि नहीं है। अगर इतना भी है तो ये किस टाइप से, मतलब ऐसा फेंकने वाली कौन सी चीज है यार? रिप्लेस भी आप देख रहे हो, देखो सस्पेक्टेड 90% कहां से, वो 90 का एंगल। और तो भाई कौन उनको तो मारे? समझ ही नहीं आ रही बैटर्स को यार, इसको नहीं मार पाओ। इन्हें क्या, इंडिया को भी नहीं आएगी जब ऐसे बैटर, ऐसे बॉलर को आप अब इसके लिए प्रैक्टिस के लिए किसको बुलाऊं मैं? वो लगान से जो खेलते हैं, क्या कचरा भाई हमारा। नहीं चल पाएगा, मतलब कायदे से अगर देखा जाए तो अबे भैया इसको हटाओ यार। एक इंडिया का मतलब इंडिया के अगेंस्ट इनका ट्रम्प कार्ड यही रहेगा, यही रहेगा। और इसको जल्दी भी ले आएंगे उस मैच में। हाँ। जैसे जनरली आप देखते हो कि ये बाद में आता है 10 ओवर के अरे बाद बैन में करो ऐसे बंदे बॉल को। डालने के लिए, बट इंडिया वाले मैच में मुझे लगता है पहले आएगा। बैन अब करो। ये चीज ये रहेगी कि देखो, चाहे जैसे भी गेंदबाजी कर रहा हो, इंडिया मैच का प्रेशर एक अलग रहता है। वहां पे अगर ये किसी के हत्थे चढ़ गया तो फिर इसका करियर भी खत्म हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो मिस्ट्री बॉलर हैं, इंडिया इनको अगर स्ट्रगल करता है तो कर देता है, बट एक बार पिक कर लिया ना तो बहुत मारते हैं भाई इंडिया वाले। आप चाहे उसकी बात कर लो अपने अजंता मेंडिस की, अजंता मेंडिस को सहवाग ने मारा, युवराज ने मारा। वो ये लीगल, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप देखो, अनऑर्थोडॉक्स वाले एक्शंस होते हैं, मलिंगा का भी था, और जो आप कह रहे हो भाई कि यार कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन बट होता है। ऑस्ट्रेलिया अभी वो सीरीज खेल के गई हाँ, है ना, पिक ही नहीं कर पा रही उसमें कैम ग्रीन ने बोला था कि ये चेक मार कर रहा रहे है, हैं। बट बाद में उसने बोला कि नहीं। भाई ये इंडिया के वर्सेस 35 अपना रहे हैं, ये बाकी मतलब ये पिक ही नहीं होगा। ये आपको सेम ही देखो, आपका जो इसकी वेरिएशंस भी है ना, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें एक्शन फ्री टॉक मिल जाएगी यहाँ पर एक, पर वो ये कि यार भाई पिक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, उसको पिक करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वेरिएशन थोड़ा सा साइड आर्म आता है, उससे ही गुगली फेंक देगा, और उससे ही इसकी कैरम जो ऑल ऑफ अ सडन रुकती है और बाहर निकलती है। तो इसको ना तुम चार्ज कर सकते क्रीज के बाहर आकर, इस पर आप अर्ली चला नहीं सकते कि प्री मेडिटेटेड आपने बॉल जज कर ली चला दी। इसको तो आप ऑफ द सर्फेस ही खेल सकते हो, इसको हाथ से रीड करना मुश्किल हो जाएगा। इसको तो आप सर्फेस देखो, और T20 में बड़ा थ्रेट हो जाएगा ये ऐसे एक बार और लिया है तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। नो बॉल भाई, ये इंडिया के वर्सेस ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने 2 बार उस्मान का एक्शन चेक किया, पास था। बताओ आप क्या कहोगे इसमें? अब यार वही है ना कि रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, मे बी जो पहले से ही आपने बनाए हुए हो कुछ प्रोटोकॉल्स। आईसीसी ने 2 बार उस्मान का एक्शन चेक किया, पास था। यार वो वही होती है ना कि जब आप उसमें चेक कर रहे होते हैं, जब आपका होता है ना कि जैसे मुरलीधरन को भी तो लाइटें वाइटें लगा दी थी वो चेक कराने के लिए। आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, और अभी पहला ही ओवर डाला है ना, एक ही डाला ना, तो अभी डालेगा भाई इंडिया को मुश्किल होगा बिल्कुल। आत्मदीप भाई इसके कोच कह रहे हैं कि पाक हैज वर्ल्ड क्लास स्पिनर विद करंट फॉर्म, पाकिस्तान फेवरेट वर्सेस इंडिया। नहीं यार, नहीं भाई। यार आपकी बैटिंग चल रही गुड क्वालिटी स्पिन, यू गाइस भाई मेरे को पता क्या, देखो आपके पास 2 बॉलर हैं, एक आपका अबरार है, और उसको भी ऐसा नहीं कि अनप्ले, उसको आराम से भी खेल लेंगे, शॉट भी लगा देंगे। द थिंग इज कि आपके पास ये 4 ओवर का एक वो है कि यार इसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो। अरे तो इंडिया 16 ओवर का गेम मान के चले बस। ना देखो, मारेंगे तो इसको भी मारेंगे, एक बार सेट हो जाएंगे तो फुटबॉल दिखती है बॉल, तो फिर तो मारेंगे, इसको भी मारेंगे। बट मेरा मानना ये है कि यार सर्टेन प्रोटोकॉल्स रेगुलेशंस पहले बताए भी जाएं
कि यार चेक किस तरीके से और क्या लीगैलिटी है। मुझे लीगल तो यार ये पता नहीं यार, जो उसने क्विकर वन डाली, इसकी पूरी बेल्ट थी, उसमें ऐसा कर डाल दे। उसमें मतलब थोड़ा सा एक एडवांटेज उसको ये भी है ना कि शॉट यार, शॉट ये सही अरे यार ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स जो उसका एक्शन है ना, उसकी वजह से बैट्समैन भी ना थोड़ा सा कॉशियस होकर खेलता है उसको, तो वो दिमाग में प्ले कर रहा होगा। तो वो रहेगा कि भाई आप जस्ट ऑर्डिनरी स्पिनर अगर आप मान के चलो तो उसके खिलाफ आप रन बनाना आपको इजी हो जाएगा। उसकी जो काबिलियत है वो बॉल ऐसे वैसे स्टॉप करके एंटिक्स जो होती हैं, गिमिक्स हैं, वो कर रहा है। बट बैटर को भी ना मतलब उसके एक्शन को नहीं देख के, जो कहते हैं ना सी द बॉल हिट द बॉल, वो वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। सही बात। क्योंकि एक्शन देख के कि रुक गया, ये कर गया, तो फिर तो आपके माइंड से खेल गया वो। अभी मतलब देखो परसेंटेज पहले खेलना है और ऑब्वियसली प्रिपरेशन होगी। इंडिया को पता है पाकिस्तान ये इनका पैंतरा है, ये उस्मान तारिक आ रहा है इंडिया के गेम के वर्सेस इंडिया के लिए। और भाई अगर देखो मुझे ये नहीं लग रहा, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान अगर बैटिंग इस लेवल की करता है ना जितनी अभी भी कर दी, तो पाकिस्तान सेमीज तो जा रहा है फिर, क्योंकि इनके स्पिनर्स ना इंग्लैंड और उनके अगेंस्ट न्यूजीलैंड के वर्सेस में चल जाएगा सिक्का। देखो इंग्लैंड को तो हरा देंगे, न्यूजीलैंड का थोड़ा सा इंग्लैंड न्यूजीलैंड और श्रीलंका या जिम्बाब्वे आ जाए अगर श्रीलंका को हरा। मेन इनका वो बैटिंग है। चलो ठीक है, आज उन्होंने बैटिंग अच्छी कर दी उस तरीके से। अलग ही पाकिस्तान होना हो जो भी है, आई थिंक वो आपको देखना पड़ेगा कितना आपका शोल्डर से नीचे नहीं आना चाहिए हाथ, है ना। अगर आप ऐसे मैं झुके डाल दूँ शोल्डर, कैसे डालोगे झुके। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच रहे। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।